गाइस, वेलकम एक बार फिर से आपके अपने चैनल थिंकिंग फ्यूचर पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 से। ठीक है, हम लोग इसके पिछले क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड को देख चुके हैं। तो जिसने भी आज अगर इस वीडियो पर जुड़ रहे हैं तो कीजिए क्या पहले उस वीडियो को, वो जो तीनों वीडियो है, हाँ पहले उसको जाकर के आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद आज के इस क्लास में जुड़िए। इससे होगा क्या ना, आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। समझते हैं क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, जब कभी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट एनर्जी में। इसको ही हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए जनरली होता क्या है ना, क्या कि ये मान लिया जाए कि एक कंडक्टर है, हाँ एक कंडक्टर है, जैसे क्या तार, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, हाँ इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा होता है, ये टकराता है किससे? एटम से। हाँ, कंडक्टर में जो एटम होता है इससे टकराता है, यहीं से हीट जनरेट होता है। ठीक है, यहीं से क्या होता है? हीट जनरेट होता है। इसको ही हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो हीट जो होता है ना, ये किसका फॉर्म होता है? एनर्जी का फॉर्म होता है। किसका फॉर्म होता है? एनर्जी का फॉर्म होता है। और एनर्जी किसके इक्वल होता है? वर्क के इक्वल होता है। इस चीज को हाँ पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, एनर्जी किसके इक्वल होता है? वर्क के इक्वल होता है। और हम लोग पिछले क्लास में ये देखे थे क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन डब्ल्यू अपॉन क्यू, हाँ वर्क अपॉन क्यू। ठीक है, पिछले क्लास में हम देख चुके हैं। और यहां से हम एक फॉर्मूला यहां से निकल सकता है, क्या W इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। ठीक है, यहां से। और याद रखिएगा ये जो W जो है वो किसके इक्वल है? एनर्जी के इक्वल है। और ये एनर्जी किसका फॉर्म है? हीट जो है एनर्जी का फॉर्म है। तो यहां से हम लिख सकते हैं W के जगह पर H हीट इक्वल टू V इंटू क्यू। यहां से एक फॉर्मूला हमारा निकल के आ जाता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला जो है क्या होता है? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हाँ, करंट I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं इसको। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ये Q के जगह पर I इंटू टी। हाँ, तो इसको आप पुट कर दीजिए। H इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू आई टी। तो यहां से हमारा हीट का सेकंड फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ठीक है, और पिछले क्लास में हम लोग ये भी देखे थे क्या ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। हाँ, V इक्वल टू आई आर। अब यहां पर पुट कीजिए H इक्वल टू V के जगह पर क्या लिखना है? आई आर इंटू आई टी। ठीक है, तो H इक्वल टू आई दो है, I इंटू आई स्क्वायर आर टी। यहां से देखिए H का जो है हमारा थर्ड फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो देखते हैं अब हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। देखिए, हीट जनरेटेड इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, जब भी हीट जनरेटेड होता है कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट का। हाँ, तो कह सकते हैं हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर। हाँ, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रेसिस्टेंस का भी हीट। तो कह सकते हैं हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस। ठीक है, थर्ड क्या है? टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ड। ठीक है, और हीट किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टाइम का। हाँ, जब इन तीनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? एक फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट का क्या क्या यूजेस है। देखिए, फर्स्ट क्या है? हीटिंग इज डिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक्सेट्रा। ठीक है, हीटिंग जो है क्या है? डिजायरेबल है किस कुछ डिवाइसेस में, जैसे क्या कि हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक फ्यूजेस हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया। सेकंड देखिए क्या है?
हीटिंग इज अनडिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, टीवी एक्सेट्रा। ठीक है, हीटिंग जो है अनडिजायरेबल है। ठीक है, कुछ डिवाइसेस जैसे क्या कि कंप्यूटर हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गया, टीवी हो गया, ये सब चीजों को हीट का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हीट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर। आइए अब हम लोग एक एप्लीकेशन को देख लेते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जो बना हुआ होता है ना, वो किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन का बना हुआ होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्स जो होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्स होता है इसका 3380 डिग्री सेल्सियस के। इतना ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है क्या। और टंगस्टन का रेसिस्टेंस भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है। याद रखिएगा, टंगस्टन का जो होता है ना, रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसके कारण हीट जो है वहां पर हीट जो है बहुत ही ज्यादा जनरेट होता है। ठीक है, हीट जनरेट होता है। अब देखिए यहां पर क्या है, मोस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन हीटिंग एंड स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो है एनर्जी जो है कंज्यूम्ड होता है किसमें, हीटिंग में। ठीक है, और छोटा सा ही पार्ट जो है लाइट का यूजेज में आता है। अब देखिए ये क्या है, सेकंड, अ बल्ब फिल्ड विथ नॉन रिएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन। ठीक है, और बल्ब जो भरा हुआ होता है ना, बल्ब में जो भरा हुआ होता है गैसेस, जैसे क्या क्या लाइक नाइट्रोजन और आर्गन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, समझते हैं एक और एप्लीकेशन को। देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या है। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स टू प्रोटेक्ट अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज काउज्ड बाय एक्सिस करंट। देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है ना, वो क्या करता है, सेफ्टी देता है किसको, अप्लायंसेस को। मान लीजिए क्या कि यहां पर कोई सा एक अप्लायंसेस है। ठीक है, कोई सा भी घर में जो यूज करते हैं, कोई सा भी अप्लायंसेस है, वो जो यहां पर जो प्रोटेक्ट कैसे देता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये जो अप्लायंसेस होता है ना, उसके पहले लगा हुआ रहता है यहां पर। हाँ, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज। और याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो रेसिस्टेंस जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो हीट बहुत ज्यादा जनरेट होगा। हाँ, हीट बहुत ज्यादा जनरेट होगा। और एक चीज इसमें, हाँ, एक और इसका प्रॉपर्टी क्या है, क्या कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वो बहुत ही कम होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो वही कहता है एक इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। ठीक है, किसको प्रोटेक्ट के लिए, अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, हाँ, अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो क्या डैमेज होता है उससे बचाने के लिए, काउज्ड बाय एक्सेस करंट, बहुत ही ज्यादा करंट जब आ जाता है तो। ठीक, पर इसका कुछ पॉइंट है, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, यह जो हमेशा ही कनेक्ट किसमें होता है, सीरीज में होता है। क्या, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, यहां पर क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना इलेक्ट्रिक फ्यूज का, वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब देखिए, इट इज लाइक वायर मेड अप ऑफ मेटल्स और एलॉयज लाइक टीन, कॉपर और एल्युमिनियम। ठीक है, अभी जस्ट बतलाए ही थे यहां पर क्या कि ये जो होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज एक वायर के जैसा होता है, जो क्या बना हुआ होता है किसका, मेटल का या फिर एलॉयज का, जैसे क्या कि टीन, कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक पावर पर, समझते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट, यहां पर यूनिट होगा, पर यूनिट, हाँ, पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड जो करता है पर यूनिट टाइम एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, हाँ, कहलाता है क्या, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, और हम लोग अभी एक देखे थे यहां से फॉर्मूला हीट का, वो क्या होता है, H इक्वल टू वी आई टी, और दूसरा क्या देखे थे, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और तीसरा ये। ठीक है, H इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन में आर। देखिए, और एक चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, P इक्वल टू एनर्जी अपॉन में T। ठीक है, एनर्जी अपॉन में T। अब जो है हम जानते हैं क्या कि ये हीट जो है एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, तो हम यहां पर एनर्जी के जगह पर हीट को पुट कर सकते हैं, हाँ, ई के जगह पर H को पुट कर सकते हैं, वी आई टी अपॉन में T। ये T से T खत्म हो गया तो क्या आ गया यहां से, P इक्वल टू वी आई, एक फॉर्मूला निकला यहां से, और दूसरा यहां से
P इक्वल टू H के जगह पर, हाँ E के जगह पर H को पुट करेंगे, I स्क्वायर अपॉन में RT अपॉन में I स्क्वायर RT, हाँ I स्क्वायर RT अपॉन में T, हाँ ये T से T खत्म हो गया तो क्या बचा, P इक्वल टू हाँ I स्क्वायर R, एक फॉर्मूला यहां से निकल गया पावर का, और तीसरा फॉर्मूला ये इस पर पुट कीजिए, ठीक है। P इक्वल टू E के जगह पर H V स्क्वायर T अपॉन में R, और ये जो अपॉन में T है ये T से T खत्म हो गया तो पावर का फॉर्मूला एक यहां से निकला, क्या V स्क्वायर हाँ अपॉन में R, ये दो फॉर्मूला यहां से निकला, ठीक है। तो ये चैप्टर होता है हमारा यहां पर खत्म, जो क्या एक बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझे, ठीक है, बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीकों से ये चैप्टर को समझे इलेक्ट्रिसिटी को। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कीजिए, क्या क्या सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, हाँ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है, और लाइक करवाइए, कमेंट करवाइए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करवाइए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोज में, ठीक है, नेक्स्ट के वीडियोज में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।